स्क्रैच से सीखने की कोशिश करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक्स। तो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी। तो आज हम इस लेक्चर में जो बातें देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं, उन टर्मिनोलॉजीज का मैं जिक्र कर देता हूँ। दोबारा से रिपीट कर दूं कि हमारी जो बुक है वो ओपन इंट्रो स्टेटिस्टिक्स है, जो कि बहुत वाइडली यूज की जाती है। इसकी वीडियोस, स्लाइड्स, लैब्स, हर चीज आपको अवेलेबल है। बुक फ्रीली अवेलेबल है, तो यू कैन फॉलो दिस। और हम साथ साथ जो है वो अपनी इस चीज को वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट्स देखने जा रहे हैं कि डेटा बेसिक्स, डेटा मैट्रिक्स, कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप, types of variables, categorical, numerical, explanatory, response variable, observational studies versus experimental studies, what's the difference, sampling strategies, simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, सेंसस क्या है, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस क्या होता है, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस क्या होता है, नॉन रिस्पॉन्स बायस क्या होती है, वॉलंटरी बायस क्या होती है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वर्सेस लैंडन का जो 1936 का इलेक्शन जो यूएस तारीख में एक सबसे बड़ा सर्वे किया गया, उसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा गलत क्यों आए, उसमें किस तरह की बायस थी, वो हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कंट्रोल कंट्रोल रेंडमाइज ब्लॉकिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इस चीज को देखते हैं। तो ये हमारी जो है वो मेन आउटलाइन है फॉर टुडेज वीडियो। थोड़ी सी लेंथी होगी वीडियो, तो आपकी मर्जी है कि जो चीज आप स्किप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो स्लाइड्स जैसे मैंने कहा आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, तो हम इन स्लाइड्स को देख लेते हैं। तो पिछली दफा में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी कि एक आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है। तो जिसको हमने जो है वो कोई इंटरवेंशन देते हैं, हम रेंडमली चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम जो है वो कह देते हैं कि इस पे कोई हमने इंटरवेंशन कर दी, और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं ये हमारा कंपैरिजन ग्रुप है, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। जैसे हम इनकम असिस्टेंस देते हैं, तो लेट से कि हमने इनकम असिस्टेंस के लिए एक जैसे लोगों को दो रेंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो आपके पास जिस ग्रुप को इनकम असिस्टेंस दी वर्सेस जिसको नहीं दी, उसको हम कंपेयर करेंगे और हम असेस करेंगे कि जी अच्छा इनकम असिस्टेंस से क्या वाकई वेलफेयर बढ़ जाती है। तो इसी तरह से स्टाइपेंड देने से क्या अटेंडेंस रेट बढ़ गई वर्सेस दो स्कूल्स जहाँ स्टाइपेंड नहीं दिया गया। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में और बाकी लैब एक्सपेरिमेंट्स में तो ये बहुत कॉमन है। अभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये जो है वो आपके पास चीज जो है वो किसी हद तक यूज होती है, बट मोस्ट ऑफ सोशल साइंसेज में इट्स नॉट इजी टू कैरी आउट। नेक्स्ट जो हमने तो अब इसमें हमने एक देखा था कि जी 70% जिनको कॉग्निटिव थेरेपी दी गई उनको आराम आया, और 20% जिनको नहीं दी गई उनको भी आराम आया। तो ये जो डिफरेंस है 51 का, ये एक मीनिंगफुल डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको हमने डिटेल में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं कि जी क्या इस स्टडी के रिजल्ट्स हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस स्टडी के रिजल्ट्स जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वॉलंटियर्स थे। तो वॉलंटियर्स के रिजल्ट्स अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस जनरलाइज हो सकते हैं। डेटा बेसिक्स में हमने देखा कि वेरिएबल्स जो है वो दो तरह के वेरिएबल्स हमें मिले, एक न्यूमेरिकल है एक कैटेगोरिकल है। न्यूमेरिकल फर्दर कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट में जाते हैं और कैटेगोरिकल रेगुलर और ऑर्डिनल में जाते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए आप वीडियो जो है वन देख लीजिए। तो ये हमने डिस्कस किया और इसको हमने कहा ये हमारा डेटा मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक ऑब्जर्वेशन, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये एक इंडिविजुअल का डेटा है। ये फर्स्ट रो एक इंडिविजुअल का डेटा है, सेकंड रो सेकंड इंडिविजुअल का डेटा है, थर्ड रो थर्ड। और ये वेरिएबल हमेशा एक कॉलम में होगा, जेंडर है, स्लीप है, बेड टाइम है, कंट्री है, ड्रेड है। तो इन वेरिएबल्स की नेचर क्या है, ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में देख चुके। तो ये आपके पास टेलीफोन एरिया कोड कौन सा वेरिएबल है। नो कम टू दिस वीडियो मेन फर्स्ट स्लाइड कि जी ये आपके पास एक स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट यूजुअली कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान होगा या एटलीस्ट न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आवर्स ऑफ स्टडी पर वीक और जीपीए में एक हमें एसोसिएशन नजर आती है। तो हमें लगेगा कि ये दोनों आपस में कोई इनके दरमियान एक पॉजिटिव लिंक है।
तो आप देखिए, इस डायग्राम से आपको एक पिक्चर नजर आती है, आपके जहन में एक हाइपोथेसिस डेवलप होता है। लेकिन इस ग्राफ में देखिए तो एक छोटा सा एक जो है ना वो इश्यू है। तो बेसिकली ग्राफ से हमें बहुत सारी इस तरह की चीजें भी डिग आउट होती हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये जो पॉइंट है, ये 4 के ऊपर, तो ये कहीं गलती से एरर आ गया है। ये 4 से ज्यादा सीजीपीए हो नहीं सकता, तो ये कहीं मिस्टेक है। तो इस तरह के स्कैटर प्लॉट्स हमें हेल्प करते हैं टू पॉइंट आउट दोस एरर्स, जो कि हम टाइपो एरर्स हो सकती हैं और बाजू का जेन्युइन वैल्यू भी बहुत हाई या लो हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट जो है हम और जो कि बेसिकली तो आगे चल के रिग्रेशन वगैरह में देखना चाहिए, बट यहाँ पे आ गया तो उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो जैसे मैंने कहा कि इनकम असिस्टेंस जो हम दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं लोगों की वेलफेयर पे। तो ये जो इनकम असिस्टेंस है ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और जो वेलफेयर होनी है या नहीं होनी वो हमारा आउटकम या रिस्पॉन्स वेरिएबल है। तो इसको हम जो है वो थ्रू आउट द कोर्स देखते रहेंगे। दैट्स दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज सोशल साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से डील करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज का मतलब ये होता है कि हम जस्ट डेटा को मॉनिटर करते हैं। जैसे मैंने आपकी क्लास की हाइट और वेट नोट डाउन कर लिया, तो ये ऑब्जर्वेशनल डेटा, या मैंने सर्वे कंडक्ट कर लिया और उस सर्वे से देखा कि जी आपकी इनकम कितनी है, आपकी जो है वो हाउस होल्ड साइज क्या है, आपका घर कच्चा है पक्का है, आप रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, आप स्मॉल टाउन में रहते हैं, लार्ज टाउन में रहते हैं। तो ये सारा डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो अपने सब्जेक्ट को जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है उसको रेंडमली दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, या तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो उसके पास कंट्रोल ग्रुप और वर्सेस ट्रीटमेंट ग्रुप होते हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर डील करेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में जब आप, जैसे अभी हमने देखा कि जी नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी एंड जीपीए ये आपस में पॉजिटिवली एसोसिएटेड थे, तो हम कहेंगे कि ये लिंक्ड है। डिपेंडेंट का वेरिएबल वर्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो हम इस वक्त इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। होएवर, अगर इनके दरमियान कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा हो, वो एक सर्कुलर रिलेशनशिप हो, तो हम कहेंगे वो इंडिपेंडेंट है। लुक हियर कि यहाँ पे हेड लेंथ है और ये स्कल विड्थ है। तो जस्ट थिंक कि क्या हेड लेंथ बढ़ने से विल कॉज टू स्कल विड्थ। तो आप इसको सोचिए, थोड़ा पॉज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स द करेक्ट आंसर, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सैम्पलिंग प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो बेसिकली पॉपुलेशन को स्टडी करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। पॉपुलेशन पूरी को स्टडी करने को, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करें तो हम कहते हैं एक कंट्री की पॉपुलेशन, तो वो सेंसस यूजुअली 10 साल से पहले वो नहीं होती। और सेंसस दुनिया में हर जगह पे बड़ी कंट्रोवर्शियल है, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, कोई कहीं और कहीं पे भी जाए तो सेंसस यूजुअली कंट्रोवर्शियल होते हैं। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो कहते हैं ज्यादा रिपोर्ट हुई, पाकिस्तान में कहते हैं जी कराची की अर्बन पॉपुलेशन कम रिपोर्ट हुई। तो सो मैनी इश्यूज एवरीवेयर रिगार्डिंग दिस सेंसस। तो इसलिए ज्यादातर जो हमारे पास डेटा आता है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, या अदरवाइज अपनी ओपिनियन मेकिंग के लिए, या पॉलिटिकल ओपिनियन मेकिंग के लिए, या जो है वो आपके पास बिजनेस डेटा, तो हमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे ये एक रनिंग एक्सपेरिमेंट है कि क्या गाइडेड रनिंग जो है वो ज्यादा हेल्पफुल है, या कि आपके पास जो है रनिंग जो है वो विदाउट एनी गाइडेंस भी आप अगर रन करेंगे तो वो यूजफुल है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूँ, टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन मींस कि वो पॉपुलेशन जिससे आपने सैंपल लिया है। तो ये अगर सैंपल आपका न्यूयॉर्क विमेन के बारे में है, तो न्यूयॉर्क एडल्ट फीमेल्स विल बी योर टारगेट पॉपुलेशन। तो उससे आपने अगर एक रैंडम सैंपल लिया और उस पे ये एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट किया एट दी, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्लॉग है तो आप इसको रीड कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा मोर रनिंग हेल्प्स फॉर बेटर आउटकम्स।
तो ये आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, ऑल फीमेल अडल्ट पॉपुलेशन। सैंपल क्या है, वो लोग जिनको आपने रेंडमली सिलेक्ट करके आपने कहा जी कि जी आप रनिंग में जो है वो ज्वाइन करें। तो अडल्ट विमेन है, तो अगर डेटा रेंडमली सैंपल, अगर हमने रैंडम सैंपल लिया तो हम न्यूयॉर्क की सारी अडल्ट फीमेल्स पे वो रिजल्ट्स जनरलाइज कर देंगे। अगर वो स्पेसिफिक टाइप की जो है वो विमेन वहां पे आपके पास है, तो आपके रिजल्ट्स भी सिर्फ उसके बारे में जनरलाइज होंगे। दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो बेसिकली, एक होती है ओपिनियन, एक होता है एनेक्डोटल एविडेंस और एक होता है एम्पिरिकल एविडेंस। मेरा जो बिलीफ है, मेरी जो जो एक थिंकिंग है, जो मैंने पेरेंट्स से इनहेरिट की, जो मैंने सोसाइटी से इनहेरिट कर ली, ये मेरी एक ओपिनियन है, जस्ट एक जो है व्यूज हैं, तो वो ओपिनियन है। ओपिनियन कोई चीज नहीं होती, वो जस्ट मेरी सब की ओपिनियन मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है और मेरी ओपिनियन उनके लिए रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है एनेक्डोटल एविडेंस, एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स क्या होते हैं कि जी हम ना कहीं से दो चार छह लोगों से वो चीज हमने सुनी होती है, और उसकी बेस पे, और वो रैंडम सैंपल नहीं होता, और उसकी बेस पे हम जो है वो अपनी जो है वो काउंटर आर्गुमेंट करते रहते हैं कि फलां मुल्क के लोग या फलां एरिया के लोग या फलां जगह के लोग हमने 5-7 से मिले और हमारा एक्सपीरियंस बैड रहा, सो दे आर बैड पीपल। तो दैट्स एनेक्डोटल एविडेंस। असल जो चीज होती है, अगर आपकी ओपिनियन एम्पिरिकल एविडेंस से सपोर्ट हो जाए, तो हम कहेंगे ये हार्ड कोर एविडेंस है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जी आपको जो है वो एक डेटा लेके उसकी बेस पे रिजल्ट्स जनरलाइज कर रहे हैं, और वो डेटा रेंडमली वेल कलेक्टेड होगा, तो हम कहेंगे कि ये अब एविडेंस है। अदरवाइज वो या तो सुनी सुनाई कहानी एनेक्डोट है, या आपकी एक ख्याल है। आपका ख्याल मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, मेरा ख्याल आपके लिए होना चाहिए। इसमें हमें इस ग्लोब पे कभी भी एक दूसरे से झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो सेंसस, तो सैंपल तो हम जो है वो सैंपलिंग बहुत इनएविटेबल होती है, बहुत ही जरूरी होती है। सेंसस आपको पता है कि सारी पॉपुलेशन को स्टडी करें, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। पाकिस्तान में सेंसस 17 साल बाद हुई, दूसरी सेंसस 90 इससे पहले वाली भी कोई 17 ईयर्स के बाद हुई। जो इंडिया में जो सेंसस होती हैं उनके अपने मसाइल हैं, दो उन्होंने अपनी कुछ डिसीजंस ऐसे कर लिए हैं जिससे उनकी सेंसस लेस कंट्रोवर्शियल हो गई है, बट दैट्स नॉट टॉपिक फॉर द मोमेंट। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो सैम्पलिंग जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, सैम्पलिंग की बेस पे ही हमारी सारी की सारी ये चीजें चलती हैं। आप देखिए, तो आप चाय की एक सिप लेते हुए आपको पता चल जाता है कि आपकी चाय का टेस्ट क्या है, तो ये आपने सैंपल किया। अब छोटा सा राइस एक स्पून लेते हैं अपनी प्लेट में से, तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, अगर आपने सिर्फ वो रिजल्ट अपने लिए यूज कर रहे हो, अपने लिए डेटा को समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उस डेटा की बेस पे आप अपने लिए इनसाइट देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी देख रहे हो, तो वी कॉल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। बहुत डिटेल में इस कोर्स में जाके, नेक्स्ट वीडियोस में जाके कहीं बात होगी। अगर वो रिजल्ट्स आप जनरलाइज कर रहे हैं फॉर द होल पॉपुलेशन, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन थी, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्रेंस है। अगर तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ उसी जगह उसी सैंपल के लिए हैं, तो वो दैट सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है, तो देन इट शुड बी अ रैंडम सैंपल, इट शुड बी अ रैंडम सैंपल, और इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव वन, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव वन। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की बेस पे रिजल्ट्स जनरलाइज किए जा सकते हैं। ये जैसे सूप की एग्जांपल दी है कि अगर वो वेल स्टर्ड नहीं है, तो आपका वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे बैठे हुए हैं, आपने ऊपर से 2 स्पून ली, तो आप अगर रिजल्ट्स निकालेंगे तो गलत रिजल्ट पहुंचेगा। अभी हम लैंडन रूजवेल्ट की एग्जांपल से भी देखेंगे कुछ चीजें। एक होता है नॉन रिस्पॉन्स। तो अगर बहुत सारे लोग आप उनको सैंपल करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार जाओ भाई, सॉरी मैं नहीं कुछ कहता, तो इट मीन्स कि ये नॉन रिस्पॉन्स बायस है। वो लोग जवाब ही नहीं देना चाहते, आप हालांकि वो रेंडमली सिलेक्ट हुए थे, तो वो बेसिकली सैंपल आपका हो सकता है जो है वो बायस, उसमें नॉन रिस्पॉन्स बायस आती है। एक होती है वॉलंटरी रिस्पॉन्स बायस। भाई मेरे से पूछ, मैं आता हूँ, मेरे से पूछो, मैं आपको बताता हूँ।
इसका मतलब है आप उस इश्यू के बारे में ज्यादा टची हैं, ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए आप तो आपकी भी ओपिनियन हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। तो रैंडम सैंपल में इन वॉइसेस को कैसे कंट्रोल करना होता है, तो ये सारी चीजें इस कोर्स में हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और जगहों पे ये जो सर्वे होते हैं, ट्विटर सर्वे होते हैं, तो अगर आप उस इशू के बारे में टची हैं, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा डिसलाइक करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फौरी तौर पे कहते हैं नो, ठीक है जी, कोई अगर आप जो है वो उसको उसके अपोजिट हैं तो आप वो कोई और अपनी ओपिनियन दे देते हैं। और अगर आप अनकंसर्न है तो आप कहते हैं छोड़ो यार, क्या ये कहाँ से सर्वे आ गया। तो ये नॉन रिस्पॉन्स, वॉलंटरी रिस्पॉन्स, तो ये सारी बाइसेस होती हैं। कन्वीनियंट सैंपल ये होता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को पूछ लूं जो मुझे लगता है कि ये मेरी बात को जवाब दे देंगे और ये मेरे लिए इजी है इनको अप्रोच करना। हाँ, दिस इज अ स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वीडियो लंबी होती जा रही है, आपकी मर्जी है, आप इसको पॉज करके किसी और टाइम पे देख लीजिएगा। स्टोरी बड़ी सिंपल है कि लिटरेरी डाइजेस्ट पोल ने सर्वे करना था, प्रिडिक्ट करना था कि लैंडन विन करेगा या रूजवेल्ट विन करेगा। लैंडन रिपब्लिकन था, रूजवेल्ट जो है वो डेमोक्रेट था। रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल अपोजिट आए। रूजवेल्ट जो है वो 62% वोट लेके जीत गया, लैंडन जो है वो हार गया बुरी तरह। हालांकि जो ओपिनियन पोल सर्वे थे वो बिल्कुल अपोजिट थे, वो 50-60 के करीब जो है वो लैंडन को मिलने थे। और मसला क्या हुआ, इसमें रिजल्ट्स में प्रॉब्लम क्या आई, और ये 2.4 मिलियन लोगों को जो है वो 10 मिलियन लोगों को ये क्वेश्चनर भेजा गया, 1 करोड़ लोगों को, और उसमें से 24 लाख लोगों ने जवाब दिया। तो बेसिकली रिजल्ट्स क्यों इतने अपोजिट आए और लिटरेरी डाइजेस्ट बैंकरप्ट क्यों हो गया, रीजन क्या थी कि उस वक्त 1936 यूएस में भी कार ओनर होना, टेलीफोन ओनर होना, आपका एड्रेस होना, ये सारी चीजें ये एक अपर क्लास की बातें थी। तो अपर क्लास जो थी वो प्रो रिपब्लिकन थी। तो जो रीडर लिटरेरी डाइजेस्ट ने जो आपका सवालनामा भेजा, जो क्वेश्चनर भेजा, वो किनको भेजा, जो कि उसके रीडर्स थे, जिनके पास ऑटोमोबाइल ओनर्स थे, जो टेलीफोन यूजर्स थे। तो दे वर नॉट ट्रू यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वहां पे रिस्पॉन्स बाइसेस आई। तो आप ब्राउज कीजिएगा, ये बहुत आइडियल एग्जांपल है। तो जो लोग इससे ज्यादा डिटेल में इसको देखना चाहें तो इसको ब्राउज कीजिएगा, रूजवेल्ट वर्सेस लैंडन रिस्पॉन्स बायस। तो ये आपको यू विल गेट, स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, जो इन इन सब्जेक्ट्स में हैं, तो दे मस्ट गेट more details about this literary digest poll कि what went wrong with it। इतना बड़ा सर्वे, अब 4,000 5,000 लोगों को यूएस में सर्वे किया जाता है और इतने जबरदस्त रिजल्ट प्रिडिक्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली जो सैंपल था वो बायस था। सैंपल किन लोगों के आपने जो है ना वो उन लोगों को आपने ज्यादा सवालनामे भेजे और उनका रिस्पांस ज्यादा आया जो टिल्टेड थे, जो प्रो प्रो रिपब्लिकन थे। तो आपको ये बाइसिस को जो है अवॉइड करना है। जैसे सूप में मैंने आपको बताया कि अगर वो वेल स्टर्ड नहीं है तो ऊपर से ले लिया तो इट मीन्स कि मैं गलत नतीजे पे पहुंच जाऊंगा। ओके, टेक, हैव अ पास, थिंक अबाउट इट एंड टेल व्हाट इज द रिजल्ट। आप इसको पास करके सोचिए, प्लीज जवाब पे बाद में जाइएगा। ठीक है, तो मैं इसको वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं इन चीजों पे आपको खुद से टाइम दे रहा हूं कि आप खुद से सोचें। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जैसे मैंने कहा कि जी ये आपके पास ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में क्या होता है, वी जस्ट कलेक्ट मॉनिटर, ठीक है, तो गेट डेटा थ्रू सर्वेज और इन चीजों से। तो अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, तो देर आर 3 मेन सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये आपकी एक पॉपुलेशन है, अगर ये पॉपुलेशन एक जैसी है तो हम रेंडमली इसमें से पर्चियां डाली या रैंडम ड्रॉस किए और हमने इसमें से एक सैंपल ले लिया। अगर ये पॉपुलेशन जो है वो विद इन दीज सर्कल्स एक जैसी है, विद इन दीज सर्कल्स एक जैसी है, लेकिन ये स्ट्रेटम एक दूसरे से डिफरेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, हर स्ट्रेटम से रैंडमली सैंपल लेते जाएंगे। अगर आप वीडियो देखें इन ओपन इंट्रोस्टैट की, तो उसमें ये बड़े मजेदार तरीके से, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको ये एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर ये स्ट्रेटम जो है ये तो विद इन देमसेल्व्स एक जैसा है, अगर ये आपस में एक जैसी नहीं हो तो वी कॉल इट क्लस्टर्स।
तो फिर हम क्या करते हैं कि 9 क्लस्टर्स है, 9 क्लस्टर्स में से 3 क्लस्टर्स रैंडमली ले लो और सबको स्टडी कर लो। अगर सबको स्टडी करना मुश्किल हो, जैसे क्लस्टर 3, 4 और 8 को हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, और तो फिर आप क्या करो कि इन 3 क्लस्टर्स में से फिर सैंपल करो, सिंपल रैंडम सैंपल। तो पहले हमने पहली स्टेज पे हमने क्या किया, 3 क्लस्टर्स को रैंडमली पिक किया, फिर इन 3 क्लस्टर्स में से फर्दर हमने रैंडम सैंपलिंग की। तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है। यूजुअली जो हाउस होल्ड सर्वेज वगैरह होते हैं, तो चूंकि एक हाउस दूसरे हाउस और वो आपस में जो ब्लॉक ऑफ हाउसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन करेक्टरिस्टिक्स, तो वी गो फॉर क्लस्टर सैंपलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो थिंक अबाउट इट, टेक अ पास एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट मैंने जैसे कहा कि अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट में 3 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हमने कुछ इंटरवेंशन नहीं की, रेंडमाइज, और ट्रीटमेंट जिसको हमने जो है वो कोई इंटरवेंशन दी, जिनको हमने इनकम असिस्टेंस दी थी। तो एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, एक ट्रीटमेंट ग्रुप बनाते हैं। यूजुअली मैंने कहा सोशल साइंसेज में इस तरह का डेटा जरा कम अवेलेबल होता है। रेंडमाइज, तो अगर आप जो है ना वो ट्रीटमेंट और जो है वो दूसरे ग्रुप को रेंडमाइज करें, रेंडमली दोनों को स्प्लिट करें, तो ये इससे क्या होगा कि हमारी बाइसेस खत्म होगी। व्हाई डू वी रेंडमाइजेशन? चाहे वो सिंपल रेंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर है, स्ट्रेटिफाइड है, व्हाई डू वी दिस? टू ओवरकम द बाइसेस। रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूजुअली सोशल साइंसेज में बहुत रेयर होता है। कलेक्टिंग बहुत सारे रिपीटेड सैंपल्स ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको जबकि बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या होता है कि आप उस चीज को दोबारा से लैब में जाके रेप्लिकेट कर सकते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप ग्रुप करते हैं। आप ये कहते हैं कि अच्छा ये आपके पास एक मेल फीमेल है, तो आप मेल और फीमेल को ब्लॉक कर देते हैं, मेल इधर हो गए फीमेल इधर हो गई। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वो एक ब्लॉकिंग होगी। आपने एक कोई करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पे आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया। बहुत जल्दी खत्म करने जा रहे हैं हम। तो एक आपके पास जेल एनर्जी ड्रिंक पीने से आप क्या ज्यादा दूर तक दौड़ सकते हैं? तो उन्होंने प्रो और जो है वो एमेच्योर जो है वो दोनों लिए, और उससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट से जज किया कि जी क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक से क्या आपका जो स्टेमिना है, आप ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, अब देखिए उसमें कुछ एमेच्योर एथलीट्स होते हैं, कुछ जो है वो जबरदस्त किस्म के होते हैं। तो अब आपने दो ग्रुप्स में पहले डिवाइड करना है। एमेच्योर में से उतना रिप्रेजेंटेटिव लेना है, दूसरे वालों में से उतना रिप्रेजेंटेटिव लेना है। देन आपने उसको कंपेयर करना है जिनको एनर्जी जेल दोनों ग्रुप्स में दिया गया और जिनको एनर्जी जेल नहीं दिया गया। ओके फाइन, प्लीज थिंक अबाउट इट, पास द वीडियो, लुक एट इट। तो मैं भी आपको ये बता देता हूं, वी आर विद ऑप्शन नंबर बी। तो यहां हम क्या करने जा रहे हैं, लाइट लेवल का और नॉइज लेवल का इंपैक्ट देखने जा रहे हैं या इफेक्ट देखने जा रहे हैं एग्जाम पे। और मेल और फीमेल की बेस पे हमने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ब्लॉकिंग वेरिएबल हो गया। और एग्जाम जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिस्पॉन्स वेरिएबल हो गया। और जो नॉइज और लाइट लेवल है ये आपका जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हो गए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकिंग एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। प्लेसिबो वो चीज होती है जिनको आप न्यूट्रल इंजेक्शन देते हैं ताकि साइकोलॉजिकली उनको ये ना लगे कि हमें तो ट्रीटमेंट नहीं दी गई। ब्लाइंडिंग ये होती है कि जैसे वैक्सीनेशन ट्रायल हुए ना, तो जब वैक्सीनेशन ट्रायल्स हुए तो हॉस्पिटल्स में जब हम लोग गए तो उन्होंने हमें एक इधर इंजेक्ट किया या इधर इंजेक्ट किया। तो अब उस इंजेक्शन की बेस पे हमें नहीं पता था कि हमें मेडिसिन मिली है या न्यूट्रल इंजेक्शन मिला है। तो इट्स ब्लाइंड फॉर अस जिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना उनको भी नहीं पता था, असल में पीछे जो उनका जो हेड क्वार्टर था वहां पे जाके डी कोडिंग हो रही थी। तो जब दोनों को, जिस पे हो रहा है और जो कर रहा है, दोनों को नहीं पता हो तो डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट होता है। अगर जिस पे हो रहा है सिर्फ उसको नहीं पता तो दिस इज कॉल्ड सिंगल ब्लाइंड। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जो मेन डिफरेंस है, again please have a pause for a moment, think, think and think. In general,
आपके पास जो है डेफिनेशन ये है कि जी आपके पास जो है वो जो आपके पास जो है ना वो अगर आप डेटा में रैंडम असाइनमेंट आपके कंट्रोल में है और आप चीजों को एक को रैंडमली ट्रीटमेंट ग्रुप में और दूसरे को इसमें ले रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जबकि ऑब्जर्वेशनल डेटा हम सिर्फ रैंडमली पिक करते हैं, रैंडम असाइनमेंट नहीं होती। तो आई गेस ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट वन। ये इसको जरूर देखिएगा, थ्रू आउट दी कोर्स हम इसको चलते रहेंगे, बट हमारे लिए ये जो है वो सबसे जो ये वाला ब्लॉक है ये ज्यादा जो है वो यूजफुल होगा, इंटरेस्ट का होगा, क्योंकि ये वाली चीजें ज्यादातर लैब एक्सपेरिमेंट्स में और बायोलॉजी लोगों के लिए जो है वो लग्जरी है। हमारे लिए जो चीज है वो ये वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, रीड द चैप्टर, प्लीज रीड द चैप्टर, read the chapter, listen videos of open intro, and try to solve the exercises. All the best. Take care.